कल हम लोग स्टेट थ्योरी के बारे में बात किए थे। स्टेट का डिफिनीशन और एक परफेक्ट नोट लिखाए थे तुमको, उसका सिंबल बताए थे और एग्जाम्पल भी बताए थे सेट के बारे में। आज कुछ सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सम स्पेशल सेट्स, सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ कुछ स्पेशल सेट, जैसे इन का मतलब क्या होता है? इन जैसे सेट में इन बोलेंगे तो इन कैपिटल एन का मतलब हो गया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट में कैपिटल एन का मतलब हुआ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इन का मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे कैपिटल जेड या कैपिटल आई आएगा, दोनों में से कोई आएगा तो क्या करता है? ई रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो जेड का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब होता है, जेड का मतलब होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इनफाइनाइट। जब भी इस ढंग का सेट नंबर्स का कलेक्शन होगा तो क्या करेंगे? इसके बदले हम लोग जेड का इस्तेमाल करते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर के लिए हम लोग सिंबल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है रेशनल नंबर? एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इन विच क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर की बात, जैसे क्यू की बात आएगी, कैपिटल क्यू की बात, सेट में क्यू का मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। जैसे कैपिटल आर आएगा तो कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ? कैपिटल आर का मतलब हुआ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको रट के याद रखना होगा। कैपिटल आर मीन्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या हुआ? कैपिटल आर मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होगा? आर प्लस होगा। मतलब इसमें जो भी रियल नंबर होगा प्लस में होगा। अच्छा, रियल नंबर होता क्या है? किसको रियल नंबर बोलते हैं? रियल नंबर मतलब एक इनफाइनाइट और दूसरा रूट के अंदर निगेटिव। इनफाइनाइट और रूट के अंदर निगेटिव को छोड़ के जितना भी हम लोग नंबर्स का एप्लीकेशन करते हैं, जितना भी नंबर्स का एप्लीकेशन करते हैं उस सब क्या है? रियल नंबर है। तो उसमें क्या शामिल है? पॉजिटिव नंबर भी शामिल है और निगेटिव नंबर भी शामिल है। लेकिन आर प्लस का मतलब क्या हुआ? कि उस सब नंबर जो पॉजिटिव हो। इसी तरह हम सिंबल डाल सकते हैं आर माइनस। तो आर माइनस का मतलब क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर्स। आर प्लस का मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और आर माइनस का मतलब हुआ द सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल क्यू से होता है। मतलब द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। तो क्यू प्लस का मतलब क्या होगा? रेशनल नंबर जो पॉजिटिव है उसका सेट। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं? सी का इस्तेमाल करते हैं। फिर से एक बार देख लो, अगर पॉजिटिव होगा तो क्यू प्लस होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो क्यू प्लस होगा, अगर निगेटिव रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा? क्यू माइनस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा
तो आर प्लस होगा, नेगेटिव होगा, आर माइनस होगा, रियल नंबर, और सीधा रियल नंबर लिखा रहेगा। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल है। एक और होता है द सेट ऑफ होल नंबर्स। द सेट ऑफ होल नंबर्स, उसको हम लोग सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ, और लिख लो द सेट ऑफ होल नंबर्स। द सेट ऑफ होल नंबर्स क्या हो जाएगा? चला इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस सिंबल से याद रखना होगा, बिना सिंबल का सेट थ्योरी के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। ये सब स्पेशल सेट्स है, नोटेशन है एक सब स्पेशल सेट का, जिसमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। जैसे डब्ल्यू होगा होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर एन हो गया, जेड इंटीजर, जेड या आई इंटीजर हो गया, क्यू रेशनल नंबर हो गया, क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, क्यू माइनस निगेटिव रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स आर प्लस होगा, और निगेटिव रियल नंबर आर माइनस होगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें अलग अलग नहीं होता है, इसमें एक ही होता है। अब देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये तो हो गया, डिफिनीशन हो गया इससे पहले के वीडियो में। उसके बाद एलिमेंट का डिफिनीशन लिखाए थे, सेट कैसे बनता है उसको बताए थे, और उसके जब भी एग्जाम में डिफाइन सेट थ्योरी या सेट लिखा रहेगा तो टॉपिक्स कम से कम 5 से 7 नंबर का के साथ, तो फिर तुमको जो पिछले वीडियो में है उसका इस्तेमाल करना है। अब चलो देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को, समुच्चय को व्यक्त करने का तरीका या समुच्चय का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन मतलब निरूपण, कैसे इसको निरूपित करते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो देयर आर 2 ways टू रिप्रेजेंट ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, एक होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसके बारे में हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं टेबुलर फॉर्म क्या होता है। टेबुलर फॉर्म या इसका नाम रोस्टर फॉर्म भी है। इन दिस मेथड, किस मेथड में? इन दिस मेथड मतलब टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइबिंग ए सेट, एक सेट को व्यक्त करने का यह तरीका, ठीक है, किसी भी सेट को व्यक्त करने का टेबुलर फॉर्म, इस तरीका जो है उसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट को लिस्टेड करते हैं। ठीक है, लिस्टेड करेंगे विद इन ब्रेसेस। क्या करेंगे? लिस्टेड करेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन ब्रेसेस। मतलब इसमें नंबर्स को लिखेंगे, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो कि अगर एक सेट है, ए ही है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, मतलब इसमें नंबर्स को लिख देंगे, जो भी लिखना है उसके बीच में कॉमा डालेंगे, जितना एलिमेंट होगा उसके बीच उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से,
और लास्ट में ब्रैकेट से इंक्लोज कर देंगे। अब कुछ एग्जांपल है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, मतलब वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो पॉजिटिव में है लेकिन 10 से छोटा है। 10 ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होता है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही नेचुरल नंबर होता है। तो लेकिन यहां पर क्या है, ऑड है। अगर यहां ऑड नहीं रहता, सीधा लिखा रहता द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन चूंकि ऑड है तो जितना ऑड नंबर लिखेंगे उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से और लास्ट में उसको ब्रैकेट से इंक्लोज करेंगे। क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट को? इस ब्रैकेट को बोलते हैं, ब्रेसेज का मतलब होता है मिडिल ब्रैकेट। तो ब्रेसेज के स्थान पर मिडिल ब्रैकेट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3। अब चूंकि नेचुरल नंबर्स में इनफाइनाइट नंबर्स होता है इसलिए शुरू के 2-3 नंबर को लिख करके, लेकिन इसी को अगर कहेगा कि नहीं 100 से नीचे, तो 100 से नीचे होगा तो क्या हो जाएगा? 100 से अगर नीचे होगा तो फिर 99 तक उसको, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है सीधा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में मतलब काउंटिंग नंबर्स को काउंट करना संभव नहीं है। अब द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हम इसे पहले के क्लास में बताए थे कि सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो एलिमेंट्स होगा, तो एलिमेंट सीधे लिखने से सेट नहीं होगा। एलिमेंट्स को सीधे लिख देगा, जैसे कि इसमें क्या सब वॉवेल लिख दिया, कॉमा डाल दिया, लेकिन ब्रैकेट से, मिडिल ब्रैकेट से इंक्लोज करने के बाद ही क्या होगा, सेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। फिर से एक बार देख लो, यह एक ऐसा तरीका है सेट को व्यक्त करने का, एक ऐसा तरीका जिसमें एलिमेंट्स को, सेट के एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं और कॉमा से सेपरेट करके अंत में उसको ब्रैकेट से कहां डालते हैं, उसको विद इन ब्रेसेस, मतलब ब्रेसेस के अंदर डालते हैं। ये हो गया एक फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलो उसको देखते हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं कि दो तरीका है, एक तो हो गया तुम्हारा टेबुलर फॉर्म और दूसरा देखते हैं अब सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट, डिस्क्राइबिंग ए सेट इन दिस मेथड, हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। एक्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक्स ही, वाई भी लिख सकते हैं, एन भी, कोई किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक सिंबल के रूप में हम एक्स का इस्तेमाल किए हैं। तो इस सेट के रिप्रेजेंटेशन का के इस मेथड में एक वेरिएबल एक्स या एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं जो प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक को नहीं, एक्स प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और लिखते कौन सी है इसमें, लिखते हैं इसको ब्रेसेस के अंदर में, मतलब मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। जितना डिस्क्राइब करेंगे सब क्या होगा, जैसे टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, वैसे ही इसको भी हम लोग ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस मेथड सेट को डिस्क्राइब करने का के इस मेथड में एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं
एक वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लिखते हैं फिर वही ब्रेसेस के अंदर। अब जब x लिखेंगे तो x के बाद देंगे सेमी कोलन या ऑब्लिक। ये होता है सेमी कोलन, इसको सेमी कोलन बोलते हैं, या ऑब्लिक, दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और पहले x लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल के बाद ऑब्लिक का इस्तेमाल करेंगे या सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे, अब तब उसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे। पहले वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल के बाद ऑब्लिक का इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्लिक के बाद इसका प्रॉपर्टीज होगा जो डिस्क्राइब करेगा कि इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होगा। अब जैसे a इक्वल्स 1 2 3 4 5 है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल से शुरू करेंगे, x सच दैट, क्या पढ़ेंगे इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n स्पेशल सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, और x का वैल्यू क्या है, 5 या 5 से छोटा, तो 5 होगा, 4 होगा, 3 2 1, और नेचुरल नंबर 1 से छोटा होता नहीं है इसलिए। अब देखो दूसरा, देखो द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें जो है इवन का मतलब कि इसमें सब एलिमेंट क्या होगा, 2 इंटू नेचुरल नंबर होगा। याद रखना, यहां पर जो होता है वही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कहता है कि एलिमेंट्स तो यही होगा, 2n होगा, लेकिन n क्या होगा, नेचुरल नंबर। इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे n इक्वल्स 1 डालेंगे तो पहला एलिमेंट इसका 2 हो जाएगा, पहला एलिमेंट इसका 2 होगा, 2 डालेंगे तो 4 6 8 कंटिन्यू, क्योंकि इसमें लिमिट फाइनाइट सेट नहीं है, तो द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स का ई हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ई कौन सी हुआ, टेबुलर फॉर्म। अगर लिखा हुआ है कि सेट बी इज गिवन and b is the set of all even natural numbers, then write in form of set builder form as well as tabular form, तो set builder form यही होगा, लेकिन जब टेबुलर फॉर्म होगा मतलब क्या होगा कि इसमें सेट टेबुलर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, जो जो एलिमेंट्स उसमें हो सकता है उसमें क्लियर लिख करके, और उसको मिल ब्रैकेट से इंक्लोज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, पूरा एलिमेंट्स लिखते नहीं, वेरिएबल एलिमेंट के बदले लिखते हैं, और ऑब्लिक के बाद उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, जिससे हमको अंदाज चल जाता है कि उसमें कौन कौन एलिमेंट शामिल है। तो अगर एग्जाम में बीसीए में पूछता है, बीसीए में के सेकेंड सेमेस्टर में स्पेशली, या बीटेक में भी इस सिलेबस में शामिल है, ग्रेजुएशन में भी है और 12th में भी है, 11th में, तो अगर लिख देता है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, और मान लो कि अगर ऐसा लिख देता है और क्वेश्चन 8 नंबर का दे देता है, तो पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आसानी से तुम्हारा क्वेश्चन 8 नंबर का चला है। अब अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो।